औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी परेशान चौक के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट्री के अंदर मुलाजिमीन के फंसे होने की भी इतला है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में परेशान चौक के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट्री के अंदर मुलाजिमीन के फंसे होने की भी इतला है। जी, आपको बताते चलें, फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन के फंसे होने की भी इतला बताई जा रही है। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी परेशान चौक के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन के फंसे होने की भी इतला है। लियाकताबाद में 2 मंजिला इमारत गिरने का मामला पेश आया। इमारत गिरने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में इमारत को अचानक से गिरते देखा जा सकता है। इमारत गिरने में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकताबाद में 2 मंजिला इमारत गिरने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में इमारत को अचानक से गिरते देखा जा सकता है। इमारत गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी परेशान चौक के करीब गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन के फंसे होने की भी इतला बताई जा रही है। आपको बताते चले, परेशान करीब गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लियाकताबाद में 2 मंजिला इमारत गिरने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में इमारत को अचानक से गिरते देखा जा सकता है। इमारत गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं। सलमान सलीम हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताते चलें, लियाकताबाद में 2 मंजिला इमारत गिरने का मामला है। इमारत गिरने की फुटेज सिटी 21 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जी सलमान सलीम, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल लियाकताबाद 10 नंबर के करीब अब से कुछ देर कबल जो है वो एक इमारत जमीन बोझ हुई थी जो कि 2 मंजिला थी। ताहम इमारत जो है वो खाली थी। इसी वजह से कोई जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया। किसी के जख्मी होने की भी कोई इतला मौजूद नहीं है। ताहम जो फुटेज है उसके अंदर देखा जा सकता है कि इमारत जो है वो किस तरह से जमीन बोझ हुई है। बराबर वाले एक प्लॉट है जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था सुबह के औकात में, और उसके अचानक से जो है वो इमारत जो है वो जमीन बोझ हुई है। इस हवाले से हमारी ज़हीर साहब से बात हुई है जो कि डायरेक्टर हैं एसबीसी के सेंट्रल के। उनके मुताबिक जो इमारत है उसकी हालत क्या थी अभी इसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो दूसरी इमारत थी जो इसके बराबर में है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको भी खाली जो है वो करा लिया गया है। एसबीसीए के जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये कहना है कि गैर कानूनी तरीके से एक प्लॉट के ऊपर जो है वो खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इस इमारत की बुनियादी जो है वो कमजोर हुई है और अचानक से जो है वो इमारत जमीन बोझ हुई। ताहम मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। एसबीसीए ने एतलाफ की 2 इमारतों को जो है वो खाली करा लिया है। जब तक वहाँ पे पूरी उसकी बिल्डिंग की इंस्पेक्शन नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे किसी को रिहाइश करने का जो है वो इख्तियार नहीं होगा। ताहम पुलिस रेस्क्यू इदारे जो है मौके के ऊपर मौजूद है। जो गली ब्लॉक हुई है उसको खोलने का सिलसिला जारी है। सामान सारा जो है वो हटाया जा रहा है। जितना भी मलबा है उसको एक जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब आपको बताएं, सिंध में तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा मंसूबा नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में तोसी करने के बजाय ख़त्म कर दिया गया। गैर मुल्की इमदाद से शुरू किया जाने वाला खरबों का मंसूबा करप्शन के नज़र हो गया। यूनाइटेड स्टेट की इमदाद से शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा, मंसूबे की नाकामी करप्शन है या अफसरान की नाअहली है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से यूनाइटेड स्टेट की माली इमदाद से सिंध में जो खासतौर पर तालीम में बेहतरी लाने के लिए सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम 2009 में जो है गैर मुल्की इमदाद से शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जो है कराची समेत सूबे भर के 30 अजला में खासतौर पर आलमी मयार के मुताबिक स्कूल्स बनाने का ये मनसूबा था, जिसके तहत मुकामी बुनियादी तौर पर 126 स्कूल्स का पायलट प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें 2 स्कूल्स लियारी में और 2 गटाप टाउन में शामिल थे। बाकी सिंध के दीगर अजला में भी ये मनसूबा शामिल था जिसमें 126 स्कूल शामिल थे। लेकिन ये मनसूबा पायलट के तौर पर इनको जो है 5 साल के अंदर मुकम्मल करना था, लेकिन मनसूबे को 11 साल तक चलाया गया। उसके बाद जो इस वक्त जो है हुकूमत सिंध ने ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। इस मनसूबे में जो है तोसी करने के बजाय मनसूबा ही खत्म कर दिया गया। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस मनसूबे में 30 से ज्यादा जो मुलाजमीन है उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया, जो कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर भर्ती किए गए थे। जबकि इस मनसूबे का सामान जो तमाम तरह जो अशिया है वो फर्नीचर और दीगर जो है वो कागजात हैं वो तमाम तरह जो महकमा स्कूल तालीम को मुंतकिल कर दिए गए हैं। जबकि इस महकमे का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर
जो जैनुल आबदीन इंसारी थे उनके पास ये इजाफी चार्ज था, लेकिन वो इस वक्त डीजी जो है मॉनिटरिंग एवोल्यूशन के ओहदे पर स्कूल तैलीम में तैनात हैं। लेकिन वो भी प्रोजेक्ट बंद करने के बाद में अमेरिका के निजी दौरे पर चले गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को जो है बंद कर दिया गया। इस हवाले से कहा जा रहा है कि महकमा स्कूल तैलीम ये प्रोजेक्ट जो मुकम्मल तौर पर मुद्दे तौर करप्शन के नजर हो गया था, जिसके बाद जो है महकमा स्कूल तैलीम इस मनसूबे को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा, जिसके बाद जो इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। लेकिन ये प्रोग्राम बंद होने से जो महकमा स्कूल तैलीम का जो ख्वाब था कि महकमा स्कूल तैलीम बेहतरीन है, स्कूलों के मयार को बेहतर करना है, लेकिन स्कूलों को मयार को बेहतर करने के बजाय सिंध हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया है। जी आज़ाद नौहरियो, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के शेल्टर होम में ज़ेरे इलाज ऊँटनी का मालिक अपनी ऊँटनी फरोख्त करने पर बाज़िद। शेल्टर इंतज़ामिया के मुताबिक मामले पर ऊँटनी के मालिक से मुज़ाकरात जारी हैं। आपको बताते चलें, कराची के शेल्टर होम में ज़ेरे इलाज ऊँटनी का मालिक अपनी ऊँटनी फरोख्त करने पर बाज़िद है। शेल्टर इंतज़ामिया के मुताबिक मामले पर ऊँटनी के मालिक से मुज़ाकरात भी जारी हैं। कराची के शेल्टर होम में ज़ेरे इलाज ऊँटनी का मालिक अपनी ऊँटनी फरोख्त करने पर बाज़िद है। बात करने के लिए मौजूद है आयमा खान। जी आयमा, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सांगड़ में जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था। ऊँटनी की टांग जो है वो काट दी गई थी, जिसके बाद अब जो है वो शेल्टर होम में जो है वो ऊँटनी का इलाज जो है वो जारी है। और शेल्टर होम इंतज़ामिया के मुताबिक जो ऊँटनी की हालत है वो अब जो है वो काफ़ी बेहतर है, जबकि जो है वो ऊँटनी का मालिक ताहाल जो है वो इसे बेचना चाहता है, जिस पर जो है वो शेल्टर इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमारे जो है वो शेल्टर इंतज़ामिया का ये बताना है कि मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, और जो है वो मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे या कब जो है वो इस हवाले से बातचीत की जाएगी तो इसमें जो है वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ताहम जो है वो ऊँटनी की टांग लगाने के मामले पे जो है वो ये बताया जा रहा है कि पहले जो है वो उसके टांग का जो है वो मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो उसकी मसनूई टांग लगाने का मरहला जो है वो किया जाएगा। जी, इत्तेका कत्ल केस के मुलजिम के फरार होने का वाक़या। गिरफ्तार संतरी ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिटी कोर्ट लॉकअप के गवर्नमेंट ने इत्तेका कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के फरार होने का मामला है, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। मुकदमे में नामजद लॉकअप के संतरी इख्तियार को अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इत्तला की गई, ताहम अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम को 10,000 रुपये जमानती मुतलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क किया कि मुलजिम पर लगाई गई दफात काबिल जमानत है। मुकदमे के मुताबिक जो है 4:10 पर जब कैदियों की गाड़ी रवाना करने के लिए मेन गेट खोला गया तो मुलजिम जाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। अहलकारों ने फरार मुलजिम का ताक़ुब किया, लेकिन वो रेस्ट के बाद फरार हो गया। फरार मुलजिम को सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। और ये जो गिरफ्तार मुलजिम है पुलिस कांस्टेबल, ये बतौर मेन गेट सर्विस जो है वो गेट पर तैनात था। और मुकदमे में ये भी लिखा गया कि इसकी गफलत की वजह से जो फरार मुलजिम है वो फरार होने में कामयाब हुआ। याद रहे कि इस मुलजिम जाहिर अली को SIU ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। जी जवाद आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। कराची दहक उठा, पारा 41 डिग्री से आगे निकल गया। शहर में सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तानी चौहर में 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। एयरपोर्ट और इतराफ के इलाके में दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में इस वक्त भी जो है वो शदीद गर्मी का राज है और पारा जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो छू चुका है। इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो गुलिस्तान जौहर में पड़ी है। गुलिस्तान जौहर में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसके अलावा जो है वो एयरपोर्ट और एतराफ़ के इलाकों में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है उसकी वो जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शहर के तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गर्मी है वो जो शारे फैसल है और माड़ीपुर का इलाका है, इन इलाकों में जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी तीसरे नंबर पर पड़ी है। यहाँ पे जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि सबसे कम गर्मी शहर का जो मज़ाफ़ाती इलाका है बिन कासिम, वहाँ पर पड़ी है। बिन कासिम टाउन में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चूँकि बिन कासिम जो है वो शहर का
मज़ाफ़ाती इलाका है और दरख्त बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। यही वजह है कि वहाँ पे जो है वो गर्मी भी सबसे कम पड़ी है। इसके अलावा जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो जुज़वी हीट वेव इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगी। ताहम जो है वो शहरी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें और नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस जो गर्मी की शिद्दत है वो भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। और आज भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, लेकिन जो है वो दोपहर 1 बजे जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर का जो दर्जा हरारत है वो उसमें इजाफा भी हो सकता है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो इसी तरह से शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। जी, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ईदी सर्दखाने फुल हो गए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कहते हैं सर्दखानों में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 427 लाशें लाई गईं। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। जी, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल शहर गर्मी की लपेट में है और बताया ये जा रहा था कि 5 रोज़ के अंदर ईदी सर्द खानों के अंदर 427 के करीब लाशें जो है वो लाई जा चुकी हैं। इसमें कितनी सदाकत है, क्या फ़िगर है, कितने अफराद जो हैं वो गर्मी की वजह से उनकी अमवात हो रही हैं, ये सब जानने के लिए फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि अमूमन एक दिन के अंदर कितनी लाशें होती हैं अब, क्योंकि गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी पड़ रही है, तो अब क्या रेशो है और 427 का जो फिगर है ये कितना दुरुस्त है? देखें, पिछले हमारे पास एक दिन में अमूमन जो लाशें आती हैं 30 से 40 के दरमियान आती हैं ना, तीनों सर्दखानों पे। और लेकिन पिछले 4 दिनों में हमारे पास जो है वो 427 लाशें आई हैं। और इसमें हम कल की जो 24 तारीख की फ़िगर अगर देखें तो 135 आई हैं। अगर 21 तारीख से मैं बताऊं तो 21 तारीख को 78 है, 22 तारीख को 86 हैं और 23 तारीख को 128 हैं, 24 तारीख को 135 हैं। सब मिला के सिर्फ 4 दिन की मिला के 427 हैं। सर्दखाना फुल है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी हमने आज ही 22 लाशें निकाली हैं तदफीन के लिए, लावारिस लाशें जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी हैं। इनमें तकरीबन 12-13 के करीब हीरोइनची होंगे, बाकी सारी जो हैं वो नॉर्मल लोग हैं, लावारिस हैं। हमें सड़कों से मिले हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से मिले हैं, तो इनके बुरसा को हम तलाश नहीं कर सके, लेकिन हम जल्दी इसलिए निकाल रहे हैं, ना तो अमूमन हम 15-20 दिन तक भी मैयत को रख लेते हैं क्योंकि बुरसा तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन अब इसलिए जल्दी निकाल रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है ताकि हम जगह बना सकें। तो वो तदफीन के लिए जाएंगी तो भी 22 मैयतों की जगह बनेगी, वैसे सारे फुल चल रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि क्या वजह देख रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादातर जो लाशें हैं वो किन इलाकों से आप देख सकते हैं कि किन किन जगहों से? ज़्यादातर इलाके उन इलाकों से लाशें आ रही हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। देखिए बिल्कुल फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम तरह फिगर से जो है वो आगाह किया। 4 रोज़ के अंदर 427 मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो लाशें लाई गई हैं ईदी के सर्दखानों के अंदर, जिसके अंदर दीगर जो सर्दखाने हैं दीगर तंजीमों के या दीगर इमाम बारगाहों के या दीगर मदारस के वो शामिल नहीं हैं। फैसल ईदी साहब का कहना है कि अगर इसी तरह गर्मी की लहर रही तो यकीनी तौर के ऊपर जो सर्दखाने हैं उसमें जगहें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अभी भी ईदी के 3 सर्दखाने हैं जो कि बिल्कुल फुल हो चुके हैं, वहाँ पे मैयत रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से 22 के करीब जो मैयतें हैं उनको अभी दफनाया जाएगा, उनको यहाँ से भेजा जाएगा। ताहम कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किए जाएँ, लेकिन हम हुकूमती सतह के ऊपर देख रहे हैं किसी किस्म का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। जी, डेयरी फार्मर्स का 150 जानवरों की हलाकत का दावा। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 150 मवेशियों की हलाकत की तरदीद कर दी। अनीस कद्दी का कहना है कि गर्मी से 20 जानवर हलाक हुए। फार्मर्स हीट स्ट्रोक से मवेशियों को बचाने के लिए इंतजाम करें। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल देखें, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने ये दावा किया है कि गर्मी की शदीद लहर के बाइस शहर में 150 मवेशी हलाक हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन अनीस गद्दी। अनीस साहब, बताइएगा क्या इस बात में सदाकत है कि शहर में 150 जानवर हलाक हो गए, और क्या इस पर इसकी हलाकत से जानवर यकीनन फिर अगर ये बात हकीकत है तो फिर जानवर बीमार भी हो रहा होगा, तो उस पर दूध की क्वालिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जी देखें, जहाँ तक हलाकतों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इतने जानवर तो हलाक नहीं हुए, चंद एक जानवर हलाक हुए हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कोई 15-20 जानवर हलाक हुए हैं,
और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि क्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। ये गर्मी है, इससे इंसानों की भी हलाकत होती है और इससे जानवर भी हलाक हुए हैं। तो गर्मी की शिद्दत है और फार्मर जो है उसका इंतज़ाम कर रहे हैं और गर्मी में जानवरों को ये इसमें शावर लगाते हैं अपने फार्मों में और क्या कहते हैं उनके लिए जो कूल इन्वायरमेंट है, ठंडा इन्वायरमेंट, उनको नहलाने का इंतज़ाम होता है और इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है आप डेयरी एंड कैटल फार्मर्स को देख रहे हैं। जो एसोसिएशन जिसने दावा किया 150 जानवर हलाक हुए हैं वो डेयरी फार्मर एसोसिएशन है, तो उनके बयान को आप कैसा देखते हैं? उन्होंने क्यों ये मौक़िफ़ दिया? हाँ, देखें, इसका जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने ये मौक़िफ़ क्यों दिया है। बहरहाल मेरे ख़्याल से इतने जानवर हलाक नहीं हुए। बिल्कुल, देखें डेयरी फार्मर्स की इस वक्त शहर में 3 एसोसिएशन काम कर रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ मौक़िफ़ इस पर सामने आ रहे हैं। जो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स है उन्होंने इस दावे को रिजेक्ट कर दिया जो 150 जानवर हलाक करने की बात हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि इससे जो दूध की क्वालिटी है, जो इस वक्त शहर में पैनिक की सिचुएशन पैदा होने का खदशा है कि शायद अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर बीमार हो रहा है तो क्या दूध की क्वालिटी पर कोई फ़र्क आएगा, तो उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है। जी, कराची में सख्त गर्मी का राज बरकरार है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद जोड़िया बाजार में फालसे के शरबत की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हमाद, बताइएगा। आज देखिए, कराची में गर्मी का जो पारा है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और 40 जो है वो डिग्री महसूस इस वक्त की जा रही है। गर्मी की इस शिद्दत को देखते हुए माहिरीन का ये कहना है कि जो लोग सड़कों पे निकले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने साथ जो है मशरूबात या पानी की बोतल साथ रखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोरिया बाज़ार की मार्केट में और यहाँ पर जो है एक फालसे का शरबत बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया जाता है और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो शहरी हैं और मार्केट के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस फालसे का शरबत पी रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो ऑनर मौजूद हैं इस दुकान के। तो पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, गर्मी का पारा 41 डिग्री तक पहुँच चुका है, तो आवाम का जो है वो रुझान कैसा है? यहाँ पर मार्केट है बहुत बड़ी, तो गर्मी को कम करने के लिए आवाम की कितनी बड़ी तादाद जो है आकर यहाँ पर फालसे का जूस पी रही है? अभी तो देखो गर्मी ज़्यादा है, इसकी वजह से पब्लिक नहीं निकल रही बाहर ना। शाम के टाइम पे पब्लिक निकलती है और फिर उसके बाद मार्केटों में भी रश होता है और हमारे काम पे भी रश होता है। तो बहुत ज़्यादा शरबत होगी, सामान लेने तो वो आएगा मार्केट में और जिसको जूस पीना वो आएगा भाई। चलें हम कुछ शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। लाजमी से मजबूरी मार्केट आना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से गर्मी को कम करने के लिए पीना भी पड़ रहा है और इसलिए नहीं पियेंगे तो गिर जाएंगे, इतनी शदीद गर्मी है। तो इस वजह से फालसे का शरबत और भी मशरूबात का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अभी 4 जगह पीते भी आने पे। देखिए, ये हमारे साथ शहरी मौजूद है जिनका ये कहना है ना सिर्फ इस जोड़िया बाज़ार में पी रहे हैं, बल्कि जो जिन जिन जगहों से ये होते हुए हैं वहाँ से भी जो है वो मशरूबात पीते हुए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। क्योंकि गर्मी की इतनी शिद्दत है गर्मी की कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है किसी भी शख्स को तो वो बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो इसी तरीके से जहाँ ठेले लगे हुए हैं जूस के, नींबू पानी के या तरबूज के शरबत के, और यहाँ पर फालसे का शरबत लगा हुआ है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और पीकर जो है गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी, रवां साल मानसून बारिशों के हवाले से PTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। PTMA के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। कराची में जुलाई के पहले हफ्ते 30 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जुलाई के दूसरे हफ्ते शहर में 35 से 75 मिलीमीटर बारिश मुतवक्का, तीसरे हफ्ते में 25 से 35, जबकि चौथे हफ्ते 45 से 75 मिलीमीटर बारिश हो सकती है।